मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे बच्चों, उम्मीद है एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है एनिमल किंगडम के खासकर इंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने अमीबा के बारे में आपको बता दिया है, तो फटाफट एकदम चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिए। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो विशेष क्लास है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। जो लगातार कल सेशन हमने कराया था, आज उसके आगे का सेशन ये होने वाला है, तो फटाफट एकदम कंसंट्रेट होके देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड सभी पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है, वन रीजन फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमेलिया इज दैट दे आर। चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज मोटाइल, एंड सेकंड ऑप्शन इज सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग, एंड थर्ड ऑप्शन इज मेनली हेटरोट्रॉपिक, एंड फोर्थ ऑप्शन इज पैरासिटिक नेचर का। पीसीएस प्री 2001 में ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि इनको इस वजह से रखा गया था क्योंकि इनका जो नेचर था मोटाइल नेचर का था, ठीक है ना। मोटाइल नेचर का था ये। Because of their motile natures, heterotrophic mode of nutrition, protozoa are placed under the kingdom Animalia. It includes all multicellular एंड यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देखिएगा मल्टी जितने भी प्रजातियां थी सभी के सभी मल्टी सोल्डर थी और यूकैरियोटिक नेचर के थे, हेटरोट्रॉपिक थे, ठीक है ना। हेटरोट्रॉपिक मतलब क्या होता है कि ये दूसरे बॉडी पे निर्भर कर रहे थे अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, सॉल्व थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमूबा was propounded by। फर्स्ट ऑप्शन इज डिलिंगर, एंड सेकंड है वेनर है, एंड थर्ड ऑप्शन इज वेस्ट एंड मास्ट एंड पेंटेन, और फोर्थ ऑप्शन सिलार्ड। यूपी पीसीएस प्री 1995 में ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे आपको बता दो साल जो थ्योरी था वो एक्सप्लेन किया गया था अमीबा के लिए मास्ट और पेंटिन ने। कौन दिया था? मास्ट और पेंटिन ने दिया था। तो विकल्प के तौर पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सॉल्जिल थ्योरी ऑफ अमीबा सपोज टू एक्सप्लेन लोकोमोशन बाय हाइमन के द्वारा एंड सपोर्टेड बाय पेंटिन एंड मास्ट। वॉल्किंग मोमेंट थ्योरी पे यहाँ पे जो है डिलिंगर के द्वारा दिया गया था। सॉल्जिल थ्योरी is based on reversible change of protoplasm from sol to gel स्टेट में, ठीक है ना। ये क्या करता है, सॉल को जेल में ये बराबर कन्वर्ट हो जाता है, इसी वजह से इसे सॉल जेल थ्योरी दिया गया था। हाइमन ने इसके बारे में बताया था और बाद में पेंटिन और मॉस्ट दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में सपोर्ट किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, और अगला क्वेश्चन क्या है, खास बात थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्ड अमीबा। ध्यान रखिएगा, जीआईसी बायोलॉजी 14/6/2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है अर्सिला, एंड सेकंड ऑप्शन है अमीबा प्रोटियस, और थर्ड ऑप्शन है केओस कैरोलिनसी, और फोर्थ ऑप्शन है अमीबा लाइमेक्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो सिल्ड अमीबा था वो अर्सिला था। ध्यान रखिएगा, अर्सिला को ही सिल्ड शेप, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और ये पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक है ना। यहाँ पे अर्सिला इज ए टेस्ट अमीबी, इट इज ए सेलुलर प्रोटिस्ट विच इज कवर्ड विथ सिंपल टेस्ट सेल। सम अदर सेल्ड प्रोटोजोआ आर एल्फीडियम कहा जाता है, फोर्मेनिफेरा और डिफ्लोजियम। तो विकल्प के तौर पे ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, रेनी एंड मेजनर्स कार्पसेल्स आर एसोसिएटेड विथ। चार विकल्प में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है। फर्स्ट ऑप्शन इज हेमोस्पोरिडा, एंड सेकंड मिक्सोस्पोरिडा, एंड थर्ड ऑप्शन इज कॉक्सीडा, एंड फोर्थ ऑप्शन इज सार्कोस्पोरिडा। पीसीएस प्री 2002 में ये एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न है। तो विकल्प के तौर पे आपको बता दूं कि सार्कोस्पोरिडा इसका सही जवाब होगा, क्योंकि सर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये इसी से एसोसिएटेड हैं। इट इज ए क्रिसेंट शेप स्पोर,
ठीक है ना, ऑफ ए स्पोरोजोअन ऑफ द ऑर्डर सार्कोस्पोरिडा। स्पोर और ब्रेडीजॉइड्स इसे कहा जाता है, दोनों के सेम नाम हैं, ठीक है ना। फाउंड इन द इलोंगेटेड सिस्ट ऑफ प्रोटोजुआ, जिसे सैक्रोसिस्टिस अकर इन द कनेक्शन विद द प्रोसेस ऑफ कैल्सिफिकेशंस ऑफ टिश्यू कहा जाता है। तो विकल्प के तौर पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद जो है एंट अमीबा के कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। एंट अमीबा किस तरीके से इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, आपको प्रत्येक जो भी एग्जाम आप देखेंगे वहां पे इस क्वेश्चन को आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज 1 सीडोपोडिया एंड सेकंड 2 pseudopodia and third many pseudopodia and fourth option is no pseudopodia। तो यहाँ पे आप बता दूं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में केवल एक ही pseudopodia पाया जाता है, और विकल्प के तौर पे ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना है, क्योंकि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज ए पैथोजेनिक पैरासाइट इन ह्यूमन बीइंग मैनी अदर प्राइमेट्स में। इन द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशंस ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इन्फेक्शन करता है कहाँ पे, लीवर में इन्फेक्शन करता है, और डिसेंट्री, ये दो तरीके की ऐसी बीमारियां हैं जो ये क्रिएट करता है, खासकर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के इन्फेक्शंस के द्वारा ये क्रिएट होता है। इट रिजेंबल्स अमीबा इन स्ट्रक्चर्स बट डिफर इन पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, ठीक है ना। Its body is covered by the plasma lemma and cytoplasm is differentiated into, ध्यान रखिएगा, एक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म में ये क्या करता है, अपनी बॉडी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। देयर इज ए सिंगल लार्ज ब्रॉड ब्लंट सीडोपोडिया फॉर्म्ड ऑफ एक्टोप्लाज्म। इंडोप्लाज्म कंटेन करता है सिंगल स्फेरिकल न्यूक्लियस एंड फूड वैक्यूल यहाँ पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, मॉर्फोलॉजिकली एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अकर्स इन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म। यहाँ पे 3 तरीके की इनके स्टेज होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन की तरफ बात करें तो सेकंड है और थर्ड है, फोर्थ और फिफ्थ यहाँ पे, लेकिन विकल्प के तौर पे अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 स्टेजेस पाए जाते हैं। एक होता है ट्रोफोजॉइड, दूसरा है प्रीसिस्ट है, और इसके बाद सिस्ट स्टेज। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कॉजेज अमीबिक डिसेंट्री इन मैन, ठीक है ना, और प्राइमेट। द ट्रोफोजॉइड्स आर 20 to 30 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, कंटेन वेसिकुलर न्यूक्लियस विथ ए सेंट्रल एंडोसोम, पेरिफेरल क्रोमोसोम एंड रेडियल एक्रोमोटिक फाइबर्स इम्प्रिंटिंग करते हैं इनको। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज, यहाँ पे आपको जवाब देना है। 4 विकल्प है, पीजीटी बायोलॉजी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे आपको तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, इस वजह से पीजीटी बायोलॉजी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बता दो कि पैरासिटिक अमीबा देयर हैव ए 3 स्पीसीज। एक होता है सर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका डिसेंट्री इन द इंटेस्टाइन। एंट अमीबा जिंजीवाइलिस की बात करें तो पैरिया टीथ में होता है, आप इसके बारे में जानते हैं। कोलाई की बात करें तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं, और इट इज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक लॉस्ट। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ए डिसीज कॉज्ड बाय डिसेंट्री एंड एमीबियोसिस या लिवर इन्फेक्शन। इट डज नॉट नीड टू हैव ए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, लिव एट आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। तो विकल्प के तौर पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोवन। यहाँ पे आपको बता दूं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है तो सिर्फ और सिर्फ किसमें, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में। 4 ऑप्शंस में यही वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यूपीपीएससी प्री 2008 में ये प्रश्न भी पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में बिकॉज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस
of its remain equal to surrounding and entry water through osmosis will not open. It does not need to have contractile vacuole. It live an isotonic environment. ठीक है ना, तो विकल्प के तौर पे ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन, वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आपको सही कर देना है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है, फूड वैक्यूल जबकि प्रेजेंट होता है। द फंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया ये करते हैं। अगला क्वेश्चन, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की बात करें तो यहाँ पे पीजीटी बायोलॉजी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। प्री सिस्टिक स्टेज, सिस्टिक स्टेज और टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट, ट्रोफोजाइड स्टेज, तो विकल्प के तौर पे ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना। द लाइफ साइकिल ऑफ अमीबा कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेज, एक होता है ट्रोफोजाइड, प्री सिस्टिक एंड सिस्टिक स्टेज। ठीक है ना। सिस्ट आर एलिमिनेटेड इन द फेसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन आर नोन एज टेट्रान्यूक्लिएट कहा जाता है। टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट ऑफ एंट अमीबा जियार्डिया आर द डायग्नोस्टिक एंड इन्फेक्शन स्टेज ऑफ ईच पैरासाइट। द सिस्ट वॉल इज हार्ड एंड इम्परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल, ये स्मॉल जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए परमिएबल फॉर्मेट में होंगे। प्रोटेक्ट एंट अमीबा एंड जियार्डिया फ्रॉम द लाइसिस बाय द एनवायरनमेंट इंसल्ट्स सच एज स्टमक एसिड एंड डिओडिनल प्रोटियोसिस, तो विकल्प के तौर पे आपका यहाँ पे ये सारे कंटेंट सही हो जाएंगे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, अगला क्वेश्चन है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज, वही विकल्प होगा सर, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म होता है जो कि इन्फेक्शन करता है। इन्फेक्शन डिपेंड ऑन इनटेक, किस तरीके से आप भोजन ले रहे हैं और कैसा वाटर ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है ना, कि इन्फेक्शंस पे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मेच्योर सिस्ट ऑफ एंट अमीबा कोलाई, तो विकल्प के तौर पे 8। ध्यान रखिएगा जो मेच्योर सिस्ट की संख्या होती है वो 8 होती है, भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 कोर न्यूक्लियाई यहाँ पे पाई जाती हैं। विच डेवलप एज द सिस्ट to mature, will the immature cyst may contain only 1 to 3 nuclei. Ant amoeba coli is only ant amoeba species found in the human that has a more than 4 nuclei in the cyst stage में, तो यहाँ पे cyst stage में अगर कहा जाए तो 4 nuclei यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ कुछ चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका टेक्स प्लेस बाय, एक्सक्रीशन किसके द्वारा करते हैं, तो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन जनरल बॉडी सरफेस, थर्ड ऑप्शन है फूड वैक्यूल एंड फोर्थ ऑप्शन इज एंडोसोम। तो विकल्प के तौर पे आपको बता दूं कि जो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ये एक्सक्रीशन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जनरल बॉडी सरफेस, बिकॉज इन द यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे किसी तरीके का विशेष ऑर्गन नहीं पाया जाता है, इस वजह से अपने बॉडी के द्वारा ही ये करते हैं। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से एब्सेंट होगा और फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन एंट अमीबा जिंजीवाइलिस लिव इन, ये कहाँ पे पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटेस्टाइन, सेकंड ऑप्शन कोलन एंड थर्ड ऑप्शन इज प्रस पॉकेट ऑफ पैरिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंटेस्टाइन ऑफ लोकोन कोलन। तो यहाँ पे पस ऑफ पॉकेट जो पैरिया होता है तो यहीं पे ये प्रेजेंट होता है, तो ये सही हो जाएगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका सॉरी जिंजीवाइलिस की बात कर रहे थे, तो ये इंडो पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है ना। ये टीथ के अंदर जो है पायरिया एक डिसीज होती है जिससे ब्लड बार बार माउथ से और स्मेल भी आता है, और ये होता है किसकी वजह से, पायरिया की वजह से। इट इज द
फर्स्ट पैरासिटिक अमीबा जिस जो ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है, तो विकल्प के तौर पे ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सर यूग्लिना से चर है। यूग्लिना क्या की बात करें तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए आते हैं। तो पहला ऑप्शन क्वेश्चन है द क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लिना इज कंपोज्ड ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन इज क्लोरोफिल ए, सेकंड क्लोरोफिल बी, थर्ड क्लोरोफिल ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्लोरोफिल ए बी एंड बीटा कैरोटीन। ये टीजीटी 2016 31/7/2021 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। देख लीजिए, इन्हीं प्रश्नों को हम हल्के में लेते हैं और ये क्वेश्चंस आपके सामने। तो यहाँ पे विकल्प के तौर पे अल्फा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन यहाँ पे पाया जाता है। Chloroplast of Euglena is composed of chlorophyll A, B and beta carotene. Euglena is a genus of single-cell flagellate eukaryote when there is enough sunlight. यूग्लिना यूटिलाइज करते हैं क्लोरोफिल को और बी और कैरोटीन। कैरोटीन प्रोड्यूस करते हैं शुगर बाय द फोटोसिंथेसिस। यूग्लिना इज बिलीव टू सराउंडेड बाय द प्रोटोप्लाज्मिक कैप्सूल, ठीक है। तो विकल्प के तौर पे आपका ये सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। अगला क्वेश्चन है यूग्लिना कंटेन क्लोरोफिल टाइप। क्लोरोफिल का कौन सा प्रकार होता है। तो मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफिल की जब भी बात की जाए तो ए और बी यही पहला जो विकल्प होगा यही सही हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी के पास जाना ही नहीं है, पीसीएस प्री में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे यूग्लिना इज क्लासिफाइड इन द किंगडम प्रोटिस्टा एंड सब फाइलम यूग्लिनोफाइटा इन विच फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए बी कैरोटीन्स यहाँ पे पाए जाते हो। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे ऑफ द फॉलोइंग यूग्लिना बिलोंग टू द क्लास, किस क्लास से बिलोंग करता है। तो विकल्प के तौर पे आपको बता दूं कि फाइटोमास्टिगोफोरा। अभी आपने देखा था पिछले इसी क्वेश्चन के पहले जो मैंने बताया वहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिला होगा। फाइटोमास्टिगोफोरा टीजीटी 7/8/2021 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। टू word definition and unicellular animals for protozoa is found rather unsatisfactory due to one of the following example stated to one of the following exceptions to this definition। यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो एक्सेप्शन करते हैं डिफिनीशंस के लिए। तो विकल्प के तौर पे मैं आपको बता दूं कि चार ऑप्शंस में यूग्लिना, ध्यान रखिएगा, यूग्लिना ही जो कि एक्सेप्शन या अपवाद करता है। तो विकल्प के तौर पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि प्रोटोजुआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बट बॉडी ऑफ यूग्लिना इज एनवेलप्ड बाय द ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर ऑफ द सेल सरफेस, जिसे पेलिकल्स कहा जाता है। इनका जो बॉडी कवर होता है वो पेलिकल के द्वारा। देयरफॉर यूग्लिना इज एक्सेप्शन। यूग्लिना इज examples of protozoa is found in the rather unsatisfactory they possess the characteristic features of plant and animal, ठीक है ना। ये इनको क्या करता है, प्रभावित करता है। अगला है पैरामाइलम बॉडीज आर फाउंड इन। चार विकल्प में आपको बताना है कि पैरामाइलम बॉडीज आर रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। पैरामाइलम इसी में पाया जाता है। यहाँ पे आप देखने को मिलेगा भी आपको कि यूग्लिना के अंतर्गत पैरामाइलम पाया जाता है। ये पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं स्टार्च के। यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक होता है प्लांट और एनिमल को ये जोड़ के रखता है। क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन द यूग्लिना कंटेन क्लोरोफिल विच एंड द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर एज स्टार्च ग्रेन्यूल्स एंड पैरामाइलम। तो विकल्प के तौर पे ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे रिजर्व फूड इन द यूग्लिना वर्डिस इज मेनली। विकल्प के तौर पे ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पीसीएस प्री 2001 में ये पूछा गया है। रिजर्व फूड इन यूग्लिना इज पैरामाइलम, वही क्वेश्चन रिपीटेड है और ये
यूग्लिना में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पायरिनोइड्स कंटेन करते हैं जो कि पैरालाइनम को सिंथेसाइज करते हैं और जो प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च होता है। इस वजह से आज की क्लास क्लोज कर रहे हैं। और कैसा लगा वीडियो आज के बारे में ज़रूर बताइएगा। अगला टॉपिक इसी के आगे होगा, तो आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है और जितनी वीडियो बताते चल रहे हैं उसको आप देखते चलिए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खूब ईमानदारी से पढ़ते रहिए।